भावना के साथ में हमारे कार्यकर्ताओं ने आप सबसे संपर्क किया, उनकी भावना को आपने समझा और यहाँ पधारे, इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। विषय का मोटे मोटे आप सभी को ध्यान है कि आने वाली 1 फरवरी को अपन यहाँ विराट हिंदू सम्मेलन करने जा रहे हैं। ये विराट हिंदू सम्मेलन का जो कार्यक्रम है तो पूरे भारत में कई जगह हो भी चुका, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तारीखें दी गई है, तो वहाँ हो रहे हैं, आगे एक महीने और आगे चलता रहेगा। ऐसा 1,60,000 जगह पूरे भारत में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके निमित्त अपन झुंझुनू जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो राजस्थान भर में चल रहा है। अपने को यहाँ ये 20 फरवरी तक कार्यक्रम होने हैं, तो यहाँ अपने को 1 फरवरी तय हुआ 12:15 बजे स्थान यही रहेगा। मूल में अपन जाए तो इस कार्यक्रम का हमने सबने एक पूरे भारत में एक आयोजन का नाम रखा है विराट हिंदू सम्मेलन। इसमें सर्व समाज के लोग ही इसका आयोजक है, कोई भी एक संस्था इसका कोई आयोजन नहीं करती। जैसे हिंदुत्व का विचार रखने वाली जो हमारी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, मंदिर कमेटियाँ हैं, वो सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आप जैसे महानुभाव और धर्म प्रेमी धर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो सब इसमें लगे हुए हैं। इसकी सबने भी बैठ कर इसमें 3-4-5 मीटिंग हो चुकी है, तो इसकी एक रूपरेखा बनेगी, भाई एक आयोजन समिति बनेगी। सबने ये तय किया कि अपने इस सनातन धर्म में जो हजारों साल पुराना धर्म है, इसमें इतनी बुराइयां आ गई है कि हम ही अपने एक दूसरे भाइयों को ऊंच नीच दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, इससे लोग आपस में दूर होते जा रहे हैं और उनकी जो मूल भावना है वो धर्म से हट रही है। हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से हट करके उनका रुझान अन्य धर्म की तरफ जा रहा है, कोई बौद्ध धर्म की तरफ जा रहा है, कोई शैव धर्म की तरफ जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है, उस पर हमारे जो धर्म सज्जन है, जो चिंतक है, हमारे साधु महात्मा है, उन्होंने विचार किया कि आने वाला अपन जो 2000 मोदी जी कह रहे हैं कि हम 2047 को शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब तक भारत जो पूर्ण रूप से संपूर्ण जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा और विश्व की नंबर 1 की शक्ति बन जाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है जब ऐसी परिस्थितियां बनी रही तो 2047 तक अपन पुनः 100 साल पीछे चले जाएंगे और जैसे अपनी हालत पहले हिंदू धर्म की हुई वैसी होने वाली, क्योंकि जो आप और हम रहेंगे ही नहीं तो धर्म बचेगा कहाँ से। इसलिए यहाँ पधारे हुए सभी महानुभावों से मैं निवेदन करता हूँ कि आने वाली 1 फरवरी को जो सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें हमने ये तय किया है कि 3 जगहों से कलश यात्रा निकली। महिलाओं एक बुढ़ा से स्थान तो मोटा मोटा घूम चक्कर रखा है, घूम चक्कर से आए इधर, एक भैरव कॉलोनी से इधर आगे बढ़ेगी और एक उदय पाटिल रोड से वो जो बड़का पेड़ है टोटी मान उस साइड से आएगी। चौराहे पर आकर तीनों कलश यात्राओं का संगम हो, त्रिवेणी संगम हो, वो एक दृश्य, एक नजारा देखने लायक बने। वो कब बनेगा जब आप और सारे लोग मेहनत करके इस कार्यक्रम के लिए वहां से आगे महिलाओं को अपन पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन किया जाए, ढोल प्रमाण से पुष्प वर्षा करके इस तरह का अपने सबके कार्यकर्ताओं को दिमाग में ऐसा अपने को करना है। एक युवाओं की मोटरसाइकिल रैली निकाली, उसमें भी अपने ये कर रहे हैं कि भाई जो युवा मोटरसाइकिल लेकर आएंगे उनके वे मोटरसाइकिल धर्म ध्वजा हो, आगे स्टिकर हो, और मेरा तो भाव यह है कि उनको केसरिया साफा भी बनाया जाए ताकि सुंदर लगे, मोटरसाइकिल रैली हो। उसमें आने के लिए अपन सब क्या क्या कर सकते हैं, तो जहाँ मैं सारी बात मैं ही नहीं बोलूँगा, बता तो मैंने दिया ही आपको कि ये अपना कार्यक्रम है 12:15 बजे यहाँ पहुँचना हम सबको। उसमें ये रखा गया है, सोनी वो अपने तो कार्य की रेखा बनी, उसमें इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है वो हमारे समाज के आओ तो अजी आओ तो
वो आयोजन समिति उसकी अध्यक्षता के लिए सर्वसम्मति से जो नाम आया उस सबने ये कहा कि ये जो समुदाय जिसको अपन पिछड़ा हुआ मानते हैं, शोषित मानते हैं और जो अपने से हिंदू समाज से दूर जा रहे हैं, उन्हें समाज से इसकी अध्यक्ष बनाया जाए। तो हमने हमने वहाँ वो जो नेहरू कॉलोनी के महाराज जी हैं, भगत जी, महावीर जी, कृपा जी भाई साहब, हम दयानंद जी भाई साहब, हम गए, उनसे संपर्क किए। उन्होंने कहा मैं तो बम्बई जा रहा हूँ और समय पर आ नहीं पाऊँगा और ये आप जिम्मेदारी किसी और को दी। फिर हमने सबने देखा तो सर्वसम्मति का नाम ही निकल के आया कि हमारे गुड्डा के ही हैं और मेरे समाज से हैं श्री सुखकरण जी माथलपुरी, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और उनकी उम्र है लगभग 25 साल। उनको इसका अध्यक्ष बनाएंगे और उनका सचिव जो है आज आए नहीं, श्री मैं अध्यक्ष बात सचिव जो है अपने अभिनव जी हैं, उनको एक बार अभिनव जी खड़े होकर सबका संपर्क और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो 21 वर्षीय आपको दी गई। इसके साथ ही संरक्षक के रूप में श्री बाल साहब ने हमारे सुभाष जी बिठार वाले उनको इनका संरक्षक बना दिया। बाकी सब अपने साथ कार्यकर्ता हैं। अब इसी संबंध में मैं अगले अपने विचार रखने के लिए आज अभिनंदन में ये RSS बोला विजयदशमी 2025 में 100 साल पूरा हुआ और संघ को शताब्दी वर्ष साल जो है वो तो इको मुख्य शताब्दी वर्ष में कोई है कि भाई हिंदू समाज में एकता हो, हिंदू समाज में जो विकृतियाँ आगे पर दूर हो गए और हिंदू समाज सशक्त बना। इसलिए पूरा भारतवर्ष में ही एक ऐसी रचना है कि भाई पूरा हिंदू सम्मेलन जिनमें हिंदू समाज को प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित हो गए। हिंदू समाज को प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वह महिला है, चाहे वो बच्चा है, और इसके लिए आप गुड्डा गोरजी, टोडी और गुड्डा बावनी 3 पंचायत को एक मंडल है। भी मंडल में जितना भी लोग उपस्थित है हिंदू समाज की विचारधारा से, चाहे वो आपका मत, पंथ, राजनीतिक विचारधारा भी कुछ भी हो है, बस कोई मतलब नहीं, और सिर्फ हिंदू समाज को कार्यक्रम है, संता को कार्यक्रम है। इसलिए वो निवेदन है कि भाई आज तो प्रमुख लोगों ने बुलाया, इससे पहले संघ की विचारधारा का लोगों ने भी इकट्ठा किया, जिम्मेदारी भी दी। आज थोड़ा बाजार का लोगों ने भी बुलाया, थोड़ी गए 1 तारीख आप ये रखी कि 1 तारीख में मुख्यतः बाजार भी बंद रहो और 1 तारीख ने रविवार भी है, तो सब लोग के माए भाग ले सके। आपको काम वो है पहली बात कि दिन सब लोग आवे, आपका अपना सर्किल का लोगन है और गांव का लोगन है और आपका मोहल्ला में चाहे आपका समाज के हिसाब से कोई राजपूत समाज है तो राजपूत समाज का लोगों की जिम्मेदारी ले सकते, बाकी छोटी छोटी मीटिंग कर ले, बाणिया समाज में बाणिया अड़ा कर ले, एससी में एससी अड़ा कर ले, जाटा में जाटा अड़ा कर ले, या और अदर कास्ट कोई खाती है, कोई कुमार है, कोई जो भी है, भाई आपका समाज में जाते हैं तो अलग अलग है, तो भाई बिना मोटिवेट करके एक दिन को सिर्फ 1 दिन को समय ही लिए रात में पूरा इस 100 साल का पीरियड हो कि भाई आज तो काम अपन सिर्फ हिंदू सम्मेलन में ही जाना है, बाकी 365 दिन आई श्याम जी की यात्रा है, आई सालासर की यात्रा है, आई सांवरिया सेठ की यात्रा है। नहीं तो क्या बोलो, यदि आप आज नहीं आओगे तो आगे को 50 वर्ष में क्या बोलो, भाई 50 वर्ष कर लिया, 100 वर्ष कर ली, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब भारत का ही होगा। जिका बांग्लादेश ना आप देखिए कि आप ही आजाद कराए 71 में कि वो जिका लोग से प्रताड़ित हो गया ना, आज आजाद करे, आज बढ़े जगह हिंदू बचेगा, अगर 10% या 5% का क्या रहते हैं, और आप भी क्या ही नहीं है भाई, संख्यात्मक रूप से आपकी तो वृद्धि दर कम हो रही है और बाकी बढ़ रही है। आज कोई का 1 बच्चा है, कोई का 2 बच्चे और अधिकांश का 1 बच्चा है, तो 2 की यूनिट पर 1 ही हो,
तो 2 की यूनिट पर 1 होगा तो 50 वर्ष बाद में तो बस संख्या जी आज 140 करोड़ में आपको 100 करोड़ 180 करोड़ में तो ही हो जाएगा और बाकी 40 करोड़ में 80 करोड़ हो जाएगी। तो जिस दिन बाकी 40 आप लोग 75% भी होगी भी दिन या तो विभाजन होगा या कोई बांग्लादेश अब आज जे में सुरक्षित तो नहीं, केरल में सुरक्षित तो नहीं, भारत के अंदर भी कई जगह है। अब मैं यूपी का कई जगह गाँव में बड़े हिंदू की आबादी, बिहार का कई जगह गाँव में बड़े हिंदू की आबादी होगी। अब ऐसे गाँव सालासर नवलगढ़ से लक्ष्मणगढ़ और रास्ता में सालासर वो एक गाँव है खीरवा, बताओ वो पाकिस्तान से कमी नहीं, बड़े जात प्लाट रेस हो गए थे 20 जना या रेस को, तो स्थिति तो आनी है। इसलिए आपको जो मतलब वही है कि यह संघ की तो योजना है लेकिन काम समाज को अपन बचनू है, इसलिए आणु है, एकता आनी है, व्यापार और गुडा के लिए। तो आप भी आप रखिए कि भाई 1 तारीख में व्यापारी तो विश्व प्रभावित तो नहीं होगा, स्कूल वाला काबिल भी प्रभावित तो नहीं होगा, और तब कलश यात्रा है जो भी मास्क है। तो आपने तीनों पंचायत की 30,000 की आबादी है तो 10,000 आदमी भी यदि हरियावे है तो वह एकता संदेश देगी आगे की 20 वर्ष की एकता के लिए। संघ की कोई भी विचारधारा आवे, कोई भी योजना आवे तो विषय आगे भी का 20 वर्ष बाद में परिणाम मिले। मग 1989 में रामशिला की यात्रा 1.25 रुपयों में हर परिवार से लिए उसमें 6,000 रुपया इकट्ठा गया होगा, पर एक परिवार ने शिला पूजन करा दी बिको मंदिर 23,000 मिले, 24 में मिले, लेकिन वो 25 वर्ष 30 वर्ष पहले की योजना वो मंदिर बन गई। आज की योजना को अपन 20 वर्ष बाद में लाभ मिलो। तो इस समाज में कोई न कोई अच्छा इसमें भी कोई काम करेगो तो भी में निखार भी आओगे, क्योंकि व्यापारिक भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक भी बढ़ेगी और भी नहीं होगो, लेकिन कम से कम जागरण तो होगा। राम राम तो करो, लोग आपस में मिले तो नमस्ते करो, लगा राम राम ही होगा। गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज तो आवे, लेकिन जय श्री राम राधे राधे का दुनिया 1 जनवरी ने तो अपन नववर्ष मनावा, अपना नववर्ष को ध्यान ही होगा। तो ऐसा योजना के लिए आपने समझना हुई है कि आपा व्यापारी का, आपा समाज का अग्रणी जिको तबको है ना, वो आपा लीड कर सका समाज में, आपा सोलोगा ने बटास का, आपा सोलोगा ने ल्यास का। तो हर समाज का लोग है वह आवे और 1 तारीख के निमित्त आपकी आज जिम्मेदारी समझ कि मैं उतराने ल्यास को या मैं ही तो नेता हूँ, मेरा मोहल्ला का या मेरी जाति का या मेरा संपर्क का लोग है वह 1 तारीख में आवे और इस सम्मेलन में और गैर राजनीतिक सम्मेलन है इनमें यदि भूमिका से स्टेज पर रहेगी तो या तो संघ का पदाधिकारी या संत समाज, इसके अलावा कोई भी अदर की कोई बात तो नहीं कि वहाँ कोई है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी आपको है, मतलब कोई भी तरीके तो पार्टी को उद्बोधन है कि कोई बात सम्मान जगह को परिचय कि आप उन्हीं सुपर जाकर दोबारा मंच पर बिठा दिया जाएगा, अगर राजेंद्र बिठा दी भाई बस सम्मानित है समाज के नहीं, आप बुद्धि में ही रहोगे। तो ऐसा नहीं है किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समाज है, वो भी अपने समाज के अंग है, अपन भी उन्हीं के समाज के अंग है, गैर राजनीतिक है, पूरी तरह से हिंदू समाज का है। अपन तो लीड कर सकते हैं और जो इसमें आज आप काम करेंगे उसका अपने को फायदा एक नेतृत्व का भी मिलेगा, आपकी पहचान भी होगी। इसलिए इस सब के लिए बुलाए और इसके लिए जो भी आर्थिक रूप से और संगठनात्मक रूप से जता लोगों का प्रयास था आप भी के लिए काम करा वही और गांव के सब अपने ही लोग सब व्यापारी लोग बैठे हैं। अभी जैसे सुरेंद्र जी ने भी विषय रखा, जुगल जी ने भी रखा, सब लोगों ने ये विषय रखा और एक विराट हिंदू सम्मेलन की हमने कल्पना की। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि विराट हिंदू सम्मेलन की हमें आवश्यकता क्या पड़ेगी। आज तक तो हमने ऐसा बहुत कम ही सुने हैं विराट हिंदू सम्मेलन, अब हर मंडल पे हर गांव पे हम ऐसी क्यों बना रहे हैं, ये समझने वाली चीज। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबसे मैं पूछूंगा कि भगत सिंह के फैन कौन है, तो आप सब कहोगे यार भगत सिंह के फैन तो हम सब है ना, आप सब भगत सिंह जैसा देश को चाहिए।
लेकिन कोई कहते कि यार आपके बेटे को आप भगत सिंह जैसा बना दो, तो आप बोलेंगे यार मेरे को धीरूभाई अंबानी बना दो, यार पड़ोसी वाले को बना दो। यही है ना बात। तो क्या है कि आज हम जैसे देख रहे हैं पूरे विश्व की ये विश्व का परिदृश्य के संदर्भ में हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, ये कोई गुड्डा का मामला नहीं है। जैसे हमने देखा पिछले दिनों श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ और बांग्लादेश में क्या हुआ। कोई देश अपनी योजना से और वहां की सरकारों को हटा के और अपने पिल्लों को वहां बैठा के और अपने हिसाब से काम ले ले। और कितनी कंट्रियां, शायद 57 कंट्रियां ऐसे कोई मुस्लिम कंट्रियां हैं। यदि हमें ये लगता है कि हम हिंदू और मुसलमान जहां रहता है वहां लड़ाई होती है, तो ये भी इसका बड़ा उदाहरण है। जितनी भी मॉडर्न कंट्रियां हैं उन सब में आप दिमाग लगा के देखो, रिसर्च करके देखो, कहीं शांति नहीं है। मतलब इस पंथ में कहीं शांति का लेना देना ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है कि हम शांति से रहें, जिए और जीने दें। आज भारत में जिस तरह से जनसंख्या इन लोगों की बढ़ रही है और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे आपने पिछले एक वीडियो देखा था मैंने, एक बस में एक हिंदू महिला चढ़ी थी और बाकी सब मुस्लिम महिला थी, बुर्के में थी। तो वो उस महिला को पकड़ के बुर्का नहीं पहना, उसने कहा मैं हिंदू हूं। तो होगी तो हिंदू, यहाँ हम 70% मुसलमान हैं, यहाँ सफर करना है तो बुर्का पहनना पड़ेगा। तो आप कल्पना कर सकते हो क्या गुड़ागोड़ जी में कल कोई जनसंख्या ये हो गई और आप ऐसे छोड़ा होकर चलोगे क्या? मंदिरों में जाके घंटियां बजाओगे क्या? नहीं बजा पाओगे। पहले भी हम पे जो आक्रमण किया है उन्होंने क्या किया है, सब मंदिरों को तोड़ दिया ना। हमारे आराध्य भगवान राम थे ना, कितने साल लगे भगवान राम का मंदिर वापस? 500 साल। 500 साल कितने लोगों ने बलिदान दिया हमें पता ही नहीं है। लाखों लोगों ने बलिदान दिया जब जाके राम मंदिर बनाए। और आजादी बिना खड़ग बिना तलवार चुपके से आ गई आजादी। यही तो पढ़ाया हमने। हमें इतिहास को ही हमें सही से नहीं पढ़ाया गया। हमने इतिहास में पढ़ा है अकबर महान, और यार अकबर महान था तो फिर महाराणा प्रताप कौन था? कभी हमने विचार किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये अकबर महान क्यों पढ़ाने की जरूरत पड़ गई हमें? महाराणा प्रताप महान को क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें? आप सब लोगों को शायद पता है या नहीं, मुझे पता नहीं है। आजाद भारत का मुसलमान भी कौन, जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, सिर्फ मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति, बात का शिक्षा मंत्री था। अब उससे कैसे सोच सकते हो आप कि वो महाराणा प्रताप महान पढ़ेगा? तो ये क्या है? स्लो पॉइजन हमें किए जा रहे हैं हमारे देश में। स्लो पॉइजन जिसको हम समझ भी नहीं पा रहे। हम तो पार्टियों में बैठे हैं, हम तो व्यक्तियों में बैठे हैं। मैं तो सुरेंद्र जी के साथ हूँ, मैं तो जुगल जी के साथ हूँ, मैं तो राजेंद्र जी के साथ हूँ, किसमें बैठे हैं हिंदू समाज तो। लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले में अभी भी जाके एक व्यक्ति बदमाशी करके आ जाओ, मस्जिद के सामने किसी के थप्पड़ मार के आ जाओ। यदि आप आ सकते हो तो हमारे मंदिर के सामने वो मुसलमान थप्पड़ मार के जाएगा, आराम से जाएगा, हमारे सामने जाएगा। हम अपने वाले क्या कहेंगे? यार गलत तुम मुझे कहते आते हैं, समझा क्या? सिर्फ फेड़ा ही है, तुम सिर्फ फेड़ा ही नहीं, हम में एक साथ हैं। तो आज भविष्य को देखते हुए हम सबको आवश्यकता है कि हिंदू समाज इकट्ठा हो। अभी जैसे मैं साहब कह रहे थे कि 1 तारीख का कार्यक्रम रखना है। क्यों 1 तारीख को? क्यों 1 तारीख को बाजार की छुट्टी है, रविवार भी है, मतलब सुविधा है, तो हम आ जाएंगे हिंदू समाज के कार्यक्रम में। यदि उस दिन बाजार बंद रहता, चालू रहता, संडे भी नहीं होता, तो सोचते यार व्यापारी कर लेते हैं, क्या रखा है हिंदू सम्मेलन में? यही तो बात है भाई। हेतु क्या है हिंदू सम्मेलन का, वो हम समझ रहे हैं क्या? हम सब लोगों को लगे आने वाले भविष्य की आहट है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम नहीं है। शायद अभी सुरेंद्र जी ने नाम बताए थे, उनमें एक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का या बीजेपी का, कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं होगा सर, नहीं है ना। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि हम लोगों को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? इसीलिए नहीं दी गई कि हम तो आएंगे आगे, तब तो ये तो बीजेपी वाले। ये हिंदुओं का आज की आवश्यकता है। आज आप जाग जाओगे, एकजुट हो जाओगे
और आपको इसका हेतु समझ में आ जाएगा कि हमें एक क्यों होना चाहिए, तो इस सम्मेलन की सार्थकता है। नहीं तो आप हिंदू विराट हिंदू सम्मेलन महासम्मेलन लिखते रहो, क्या प्रकरण। मेरा आप सबसे निवेदन है इस विषय पे गहनता से विचार करें कि कल तक हमारा ये जो पाकिस्तान था हमारा ही तो टुकड़ा था, बांग्लादेश भी हमारे देश से जुड़ा हुआ था, अफगानिस्तान भी तो हमसे जुड़ा हुआ था। एक अखंड भारत माता की तस्वीर जिसकी हम आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वो भारत माता है क्या? आपको वो भारत माता तो खंडित है, हाथ कहीं और हैं, पैर कहीं और हैं, कौन से भारत माता की पूजा कर रहे हो आप? भारत माता आपको बनानी है तो उसके लिए आपको स्वयं का हित त्याग के, और मैं हिंदू हूं और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी हिंदू धर्म में रह सके, इसके लिए काम करना है मेरे को। नहीं तो आज हम सोए रह गए तो आने वाली पीढ़ियां हमारी कलमा बढ़ेगी। और एक बात और है, पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, हिंदुओं के अत्याचार हो गए, पाकिस्तान वाले तो मुसलमान भी हिंदू भी बाहर आ जाएंगे, बांग्लादेश वाले भी आ जाएंगे, नेपाल वाले भी आ जाएंगे, लेकिन आप कल्पना करो कि भारत में कल को मुसलमान आपको मारेगा तो आपके लिए कौन सा देश है जहां आप जाके शरण लोगे? है क्या कोई एक देश ऐसा? कल्पना करो, कौन देगा आपको शरण? कोई शरण देने वाला नहीं है, आप खुद ही शरण देने वाले हो। और कब तक हो? जब तक आप हिंदू हो। हिंदू होने का स्वाभिमान है, हिंदू होने पे गर्व है, हिंदू होने के नाते काम करना है। ये पार्टियां वार्टियां सब आती हैं जाती हैं, इनके चक्कर में पढ़ना नहीं, हम सब एक हैं, हिंदू समाज एक है। अब ये कार्यक्रम हम ऐसा करेंगे, अब जैसे मैं देखता हूँ कई बार मुसलमानों की कोई मर जाता है तो आप देखते होंगे, आपको भी देखते होंगे पूरा और रोला जाता है, लोग कहां से आ गए। और हमारे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी जाता है तो उसमें वो संख्या होती है, उसको कहते हो यार बहुत लोग गए यार उसका। अरे उनका एक सामान्य से लड़का मरा था, उनका एक आतंकवादी मरा था कश्मीर में, उसमें लाखों लोग गए थे। और उसी दिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का भी अंतिम संस्कार था, उसमें मुसलमान नहीं गया। क्यों साहब? अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे क्या? वो आतंकवादी मुसलमान था क्या? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? ये उनकी सोच दर्शाती है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम कोई कट्टरपंथी मुसलमान नहीं था, वो सर्व धर्म संभाव जो हम लोग कहते हैं। सिर्फ हिंदू समाज ही ऐसा नारा लगाता है कि विश्व का कल्याण, गाय माता की जय हो। अब बताओ, हिंदू समाज भारत में बैठा है और कामना करता है कि विश्व का कल्याण हो, हमारी तो ये नीति है। आज तक सुना भारत ने किसी देश पे आक्रमण किया, किसी के जाके कब्जा किया? नहीं किया ना, हमारी नीति नहीं है। हम तो हमारे पास है, हमारी अपनी, उसको रख ले वही बहुत है, लेकिन हम उसको भी रख नहीं पाए क्योंकि हम षड्यंत्र का शिकार हो गए और हमें समझ में भी नहीं है। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 2-3 चीजें आपको बताऊंगा जिससे आपको ये लगेगा कि आपने कभी उन पर विचार भी किया है। हमारे साथ कैसे कैसे षड्यंत्र हुए हैं जिन पे हमारे समाज ने विचार ही नहीं किया। सबसे पहले हम सुनते थे कि भारत के लोग मेहनती होते हैं, कहते थे, ऐसा सुनते हैं ना, मेहनत करके खाते हैं इसलिए भारत विकास करता है। तो उन लोगों को लगा कि भारत की कमर तोड़नी है तो भारत में एक कानून लाया जाए, नरेगा। नरेगा आई तब हम किसी ने नहीं सोचा क्या है, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। आज आप जाके सुबह आओगे, बाहर के मजदूर मिलेंगे चौराहे पे, यहाँ का कोई मजदूर नहीं मिलेगा। क्यों? अरे जाएंगे, नरेगा में नाम लिखा दिया है और 2 फाड़ मारेंगे, आ जाएंगे यार, क्यों मेहनत करेंगे, कर दिया कमजोर। अब ये बीजेपी सरकार नरेगा को हटा नहीं सकती क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वोट तो चाहिए साहब, काम करने के लिए सरकार तो बनानी है, इसलिए हटा नहीं सकते, इसलिए उसमें ये अपने हिसाब से सुधार कर रहे हैं, चलो इसका भी कोई फायदा होगा। एक भारत के जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, टॉप संस्थान जो विश्व में है, उन पे शीर्ष पे हमारे लोग बैठे हैं। बात क्यों बैठे हैं?
क्योंकि इस मिट्टी में वो ताकत है जो इस विश्व का नेतृत्व कर सके। तो उनको लगा कि भारत को कमजोर कैसे करें, तो एक वहां से एक पुड़िया फेंकी उन्होंने कि 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं करो। सबको पता है ना, हमने कभी भी विचार किया क्या ये नियम क्यों आया है, क्या फायदा है हमें से? बच्चे की नींद कमजोर कर दो, 8वीं तक फेल ही मत करो, फिर कहाँ IIT करेगा वो, कमजोर तो नींद हो जाएगी उसकी। एक हम लोग परिवारों में एकजुटता के साथ रहते हैं, तो उन लोगों को लगा कि इनको बांटे कैसे। तो देखो कितना बढ़िया कानून लाया है, बाप की संपत्ति में बेटी का भी अधिकार है। हमने कभी सोचा है ये हमारे साथ षड्यंत्र है? नहीं सोचा। आज कितने परिवार हैं जब बहन भाई आपस में बोलते ही नहीं, बात लेके जाते ही नहीं। बहन ने अपना हिस्सा मांग लिया, ले गई, तेरा हिस्सा ले लिया, क्या क्या को बात है? बहन भाई रिश्ता खत्म। छोटी छोटी सी बातें की है मैंने, लेकिन इन पे आप मनन करोगे, गौर करोगे, तो ये बहुत तो बड़ी बातें हैं जिनका बड़े संदर्भ में रिजल्ट आया है देश में। तो इस देश को नष्ट करने के लिए शक्तियां बहुत लगी, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं। 800 साल मुगल हम पे हमला कर काबिज रह गए, 200 साल अंग्रेज रह गए, उसके बावजूद सनातन संस्कृति का डंका आज भी विश्व में बज रहा है। ये क्या करामात है? ये सनातन की क्वालिटी है। इस सनातन को आप कितना भी दबाओ वो दबता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निश्चिंत हो जाए कि हम तो सनातनी है यार, हमारा कोई कौन सा बिगाड़ सकता है। जहाँ बाहुल्यता में मुसलमान रहते हैं वहां जाके देखो इनकी स्थिति क्या है, एक बार जाके देखो समझ में आ जाएगा। कल को ये बाहुल्यता में हो गया तो आपकी क्या स्थिति हुई, वही स्थिति आपकी हो जाएगी। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस कार्यक्रम को किसी का भी कार्यक्रम नहीं समझे, अपना कार्यक्रम है। हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कार्यक्रम, किसी का भला नहीं होने वाला है इस कार्यक्रम से, हमारा खुद का भला होने वाला है, हमारी पीढ़ियों का भला होने वाला है इस कार्यक्रम से। इस तरह से हमें आगे कार्यक्रमों पे कार्यक्रम करके एकजुट रहना है, एक जगह बैठना है। ये उसकी शुरुआत है, अंत नहीं है। और ये करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। शायद समय में ज्यादा ले लिया है, समाप्त। सभी लोग अपने अपने प्रयत्न करें और अपनी तरफ से सब लोग रिटर्न दें। इससे पता चले कि किस व्यक्ति ने ये रिटर्न दिया है, कितने व्यक्तियों को लाए, कितनों को इन्होंने आगे किया, कितनों को मोटिवेट किया। अगर सबके सामूहिक प्रयास होंगे तो इसको सफलता, इस कार्यक्रम को पूर्ण सफलता से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपसे सबसे प्रयास करता हूँ, आपसे सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा पर मैं बता रहा हूँ, मेरे आज अंदर की आत्मा कुछ आज भी जिसकी मुझे अंदर से जलन थी कि ये ऐसा कभी होना चाहिए, इस चीज़ का आज कभी मेरे मन में था, मैंने किसी को बताया नहीं, किसी से विस्तार नहीं था। उसकी खुशी आज मेरे मन में इतनी हुई है कि ये सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में सुरेंद्र जी ने और पवन जी ने इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए, उससे आत्मीय खुशी कितनी ज़्यादा हो रही है, मैं उसको शब्दों से आपके सामने क्या रखूँ। इसके पीछे सब बातें अपनी दोहराना भी गलत है। मेरा एक छोटा सा विचार है कि हमें तो पता नहीं छोटी सी उम्र में संस्कार मिले या नहीं मिले, ज्ञान मिला नहीं मिला, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है हिंदू धर्म में, मैं मानता हूँ मेरी तरफ से। तो हम सब मिलकर के एक प्रयास और करेंगे कि इस सम्मेलन के साथ साथ अपना बच्चा जो छोटा है, समझ नहीं पा रहा है और समझदार होने की स्थिति में है, पढ़ रहा है, कॉलेज में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है या कोई नौकरी लग रहा है, सबसे प्रथम अपने घर से स्टार्ट करें कि हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू धर्म में अपने क्या संस्कार होते थे पहले, वो संस्कार देने हम अपने घर से, अपने बेटे से, बेटी से शुरुआत करें। और उसके बढ़ते बढ़ते एक ऐसा, पहले वाला जो बता रहे हो कि हिंदू धर्म में ये होता था, अच्छी अच्छी बातें होती थी, अब विघटन हो गया, वो एक दूर हो जाएगा। मैं मानता हूँ हमारे समाज में, जाट समाज में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि उसमें बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, शायद महीने भर तक किसी से राम रमी नहीं करते कि संस्कार ही नहीं है, संस्कार ही नहीं।